एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जैसे ही वो चैन अपने सॉन्ग की रिकॉर्डिंग करवाने के लिए गया था, तो वहां पर मौजूद औरत उसे कहने लग जाती है कि क्या आपको ट्यूनर या फिर मिक्सिंग इंजीनियर की ज़रूरत है। तो इस पर वो कहता है कि नहीं, मुझे किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है, मैं ये सब कुछ खुद से कर लूंगा। 3 घंटे की मेहनत के बाद वो ये सब कुछ करने में कामयाब हो जाता है। और फिर वो कहने लग जाता है कि लगता है कि अब मुझे घर जाना चाहिए और फिर इसे पब्लिश भी तो करना है। जैसे ही वो घर जाने के लिए गाड़ी के करीब पहुंचा था कि तभी ही उसे किंग जिंग की कॉल आ जाती है। और वो उसे ये कहने लग जाती है कि मैं तुम्हें 3 घंटों से कॉल कर रही हूँ, तुम मेरी कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रहे। तो इस पर वो कहता है कि मैं बिजी था, और हाँ, मुझे बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या काम है। तो इस पर किंग उसे बताने लग जाती है कि क्यान अब जिन ही में इंटर्नशिप के तौर पर स्टडी करेगी, उसे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस पर यह खुश हो जाता है और कहता है कि ये तो काफ़ी अच्छी बात होगी और तुमने अच्छा काम किया किंग। फिर किंग उसे कहने लग जाती है कि मैं आज घर नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मुझे कुछ काम करने हैं, तो हो सकता है कि बाद में हमारी मुलाकात हो जाए। तो इस पर वो कहता है कि हाँ हाँ, वैसे भी मैं भी घर लेट से ही आऊँगा क्योंकि मुझे भी कुछ काम निपटाने हैं। किंग उसे कहती है कि हाँ चलो ठीक है, और बाद में तुमसे मिलूंगा। और ये कहते साथ ही वो कॉल कट कर देती है। जैसे गाड़ी में जा रहा था तभी से लगता कि कोई इसका पीछा कर रहा है। ये जैसे ही उसकी प्लेट चेक करता है तो इसे उसे मालूम हो गया था कि ये तो डोंग हाई की लाइसेंस प्लेट बिल्कुल भी नहीं है। तो उसे पता चल गया था कि दिंग रुई लोंग के लोग इसका पीछा कर रहे हैं। वो चैन मन ही मन में कहने लग जाता है कि वेल, मुझे जाकर अभी इस सॉन्ग को भी पब्लिश करना है, और तुम लोगों को जो कुछ भी मेरे साथ फन करना है ना, तुम लोग वो कर लो, लेकिन तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। वो जैसे ही घर पहुंचा, इसी के साथ ही इस सॉन्ग को पब्लिश कर देता है और उसके ऊपर अपना नाम भी लिख देता है, चैन वू। और कहने लग जाता है कि जैसे ही मिस सॉन्ग इसे सुनेगी, वो देखेगी कि ये सॉन्ग कितना पॉपुलर हो गया है, तो वो ज़रूर मेरे से कांटेक्ट करेगी। और सॉन्ग को पब्लिश करने के साथ ही वो कहने लग जाता है कि अब इसमें मेरे का ही काम आएगा और मुझे लगता है कि ये सॉन्ग ज़रूर हिट होगा। और अगली सुबह फिर 7 बजे ये आ जाता है और अपने कंप्यूटर को चेक करते हुए कहने लग गया था कि पूरी एक रात गुजर चुकी है, अब मुझे देखना होगा कि सौ रेमेडी सॉन्ग ने कैसा परफॉर्म किया गया, उस पर व्यूज़ आए या नहीं। लेकिन जब वो घर का इर्द गिर्द का मुआयना करता है तो उसे देखकर वो हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि ये घर तो बिल्कुल अजीब लग रहा है। जो चीज़ें मैंने जिस जगह पर रखी थी बिल्कुल वहाँ पर मौजूद नहीं है। वहाँ पर एक पॉट रखा हुआ था, उसके पैटर्न भी बिल्कुल चेंज हो चुके थे, और जो सोफा उसने रखा हुआ था वो भी उससे काफ़ी दूर पड़ा हुआ था। और इन सारी चीज़ों को देखने के साथ ये कहने लग जाता है कि वो लोग जो कल मेरा पीछा कर रहे थे, मुझे लगता है कि मेरे घर पहुंच गए। उन्होंने ज़रूर इस जगह पर कोई ना कोई कैमरा छुपाया होगा। मुझे बस उस कैमरे का पता लगाना है और फिर उसे डिस्ट्रॉय करना है। और अगर तुम लोग मेरे साथ खेलना चाहते हो तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ खेलने के लिए तैयार हूँ। इसी के साथ ही वो फिर ली को कॉल करता है और कहने लग जाता है कि आज की मेरी कोई भी अपॉइंटमेंट है नहीं है, अगर कोई है भी तो तुम उसे कैंसिल कर दो। तो ली भी उसे ये कहने लग जाती है कि मैं तुम्हें खुद ही कॉल करने वाली थी। असल में आज तुम्हारी सॉन्ग के साथ मुलाकात होना है। अगर तुम हो सके जल्दी से वहाँ पर पहुँच जाओ और सॉन्ग के साथ मुलाकात कर लो। ये फिर जल्दी से जाकर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और उसे कॉल पर ये कहने लग जाता है कि तुम फिक्र मत करो, 9 बजे से पहले पहले मैं तुम्हारे पास पहुँच जाऊँगा। कॉल के कटने के बाद ये गाड़ी तेजी से भगाने लग जाता है और कहने लग जाता है कि आज जो कुछ भी होने वाला है वो तमाम मेरे हाथों में है। आज कुछ बड़ा ही होने वाला है और मुझे सब कुछ अच्छे से होना देना चाहिए। जब जैसे ही गाड़ी भगाता देखता कि पीछे से कुछ और गाड़ियां आ जाती हैं और इसे समझ में आ गया था कि ये वही हैं जो कि इसे पीछा कर रहे थे। वहां पर कुछ और गाड़ियां भी आ चुकी थी जो कि इसे साइड से घेर लेती हैं। इसके पीछे भी एक गाड़ी थी। ये सब कुछ देखने के साथ ये बात तो समझ गया था कि इसका एक्सीडेंटल रेट 100% होता है, और ये क्लासिक वे ऑफ एक्सीडेंटल डेथ होती है जिससे किसी पर शक नहीं चाहता। और इतना ही नहीं बल्कि वहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ थी उनके नंबर प्लेट्स को भी इसने याद कर लिया था। और फिर इसी के साथ ये सब कुछ रिसेट करता है तो दोबारा 7 बजे वाली जगह पर पहुँच जाता है। और 7 बजे उठने के साथ ये कहने लग जाता है कि लगता है कि अब मेरे खेलने का वक्त हुआ जाता है। और जैसे कि रिसेट करने की वजह से टाइम में पीछे पहुंच चुका था, तो उठने के साथ ही ये ताई को कॉल करता है और उसे कहने लग जाता है कि डिंग रोलैंड के लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। उनकी जो भी गाड़ी का नंबर प्लेट से ये ताई को बता देता है और कहता है कि वो मेरे पर अटैक कर सकते हैं, तो तुम उन्हें ठिकाने लगा दो। ताई कहने लग जाता है कि तुम फिक्र ही मत करो, मैं उन्हें संभाल लूंगा। वो चैन ताई को कहने लग जाता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें जिंदा पकड़ो, क्योंकि अगर वो मार गया तो फिर वो हमारे किसी काम नहीं आएंगे। वो लोग छुप जाएंगे, बाकियों को ये खबर पहुंच जाएगी, तो इसलिए जिंदा पकड़ोगे तो उनसे कुछ ना कुछ हम उगलवा लेंगे और बाकी लोगों के बारे में हमें कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। वो फिर से अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और ये कहने लग जाता है कि रोड पर तो मैं जो कुछ भी करूँगा वो सब कुछ करने में काफ़ी दिक्कत पेश आएगी, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी गाड़ियाँ होती हैं। तो मुझे इसलिए बेसमेंट पार्किंग में जाना होगा, क्योंकि वहाँ जाकर मैं खुद को सेफ फील करवा सकता हूँ। वो जैसा ही अब जाकर गाड़ी की जगह पर पार्क करता है तो तभी से ताई की कॉल आ जाती है और ताई उसे ये कहने लग जाता है कि तुम भी कहाँ पर हो।
मैंने जुआंग और बाकी लोगों को उन गाड़ियों को सर्च पर लगा दिया है, वो जल्दी उन गाड़ियों को ढूंढ लेंगे। तो ये फिर ताई को बताने लग जाता है कि फिलहाल मैं शैंग माओ इस रोड पर मौजूद हूँ। उन कार मेरा भी पीछा कर रही है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से यहाँ पर पहुँच आओ। और फिर कार के करने के बाद मन मन में ये कहने लग जाता है कि मैं देखता हूँ कि दिंग रोइलोंग इसके बाद कौन सा प्लान बनाता है। और जैसे ही गाड़ी के ड्राइवर को पता चला था कि ये तो बेसमेंट में चला गया, तो इसी के साथ ही वो बाकी ड्राइवर्स को ये कहने लग जाता है कि हमें अपने प्लान को चेंज करना होगा अगर इसे कोई नुकसान पहुंचाना है तो। और इससे पहले कि वो कुछ और कर पाता कि तभी ये गाड़ी साइड से आकर उसमें जाकर लगती है। तो इस गाड़ी का ड्राइवर फिर दूसरी गाड़ी की तरफ देखते हुए कहने लग जाता है कि क्या तुम्हें गाड़ी चलाना भी आता है। और वो लोग जो कि ताई के लोग थे अपनी गाड़ी से उतर आते हैं, उनके हाथ में कुछ डंडे वगैरह भी थे, उसे कहने लग जाते हैं कि तुम फिक्र ही मत करो, हम तुम्हें बताएंगे कि हम तुम्हारे साथ क्या करने के लिए आए हैं। और इस तरह 3 नंबर प्लेट के बारे में इसने ताई को बताया था। तो ताई के लोग जहाँ पर जाकर बाकी सारी गाड़ियों के ड्राइवर्स को भी पकड़ लेते हैं, उनकी गाड़ियों को भी कैप्चर कर लेते हैं। और फिर उन्हें ड्राइवर में से एक बंदा अपने मास्टर को कॉल करके बताने लग जाता है कि हम सभी को ताई के लोगों ने पकड़ लिया है। इस पर उसका मास्टर उससे कहने लग जाता है कि हमें प्लान बी की ज़रूरत है, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग वो चैन को आज ही मार दो, इससे पहले कि उसकी प्रोटेक्शन करने के लिए ली फैमिली के लोग आ जाएं। तो यंग मास्टर की ये बात सुनने के साथ जियांग चुआन जो उसका राइट हैंड था कहने लग जाता है कि ठीक है, और बाकी लोगों को भी कहने लग जाता है कि मैं तुम्हें डबल पैसे दूंगा, हमें शिनमाओ शॉपिंग सेंटर जाना होगा और वहाँ पर सब कुछ अच्छे से करना, किसी को किसी भी बात पर कोई भी शक ना हो। और इसके 20 मिनट के बाद ही हम देखते हैं कि वो चैन को कॉल आती है और उसमें बताया जाता है कि ताई ने सभी लोगों को पकड़ लिया है, तो तुम कहाँ पर हो। पर वो कहने लग जाता है कि मैं शिनमाओ शॉपिंग सेंटर पर हूँ, और आखिर तुम मेरे बारे में क्यों पूछ रहे हो। तो ताई उसे ये कहने लग जाता है कि तुम मेरी बात गौर से सुन लो, मैं चाहता हूँ कि जहाँ पर काफ़ी सारे लोगों की भीड़ हो तुम वहीं पर रहना, मैं जल्दी वहाँ पर पहुँच आऊँगा। ली को भी इसकी कॉल आ गई थी और वो भी इसके घर ये जानना चाहती थी और इसे भी वही मशवरा देती है। तो इस पर वो ली को कहने लग जाता है कि तुम फिक्र ही मत करो, मैं खुद की हिफाजत करना जानता हूँ। अब जैसे ही शॉपिंग मॉल में एंटर हुआ था तो कैमरे को देखता है जो कि अब ब्रोक हो चुका था। ये देखने के साथ ही वो समझ गया था कि यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ ज़रूर है। फिर ये जाकर लिफ्ट में चढ़ जाता है। उस लिफ्ट में काफ़ी सारे गुंडे लोग खड़े हुए थे, उनके पास काफ़ी सारे हथियार भी थे। उन हथियार की मदद से इसके ऊपर अटैक करते हैं। अब गुंडे लोगों और इसमें फाइट शुरू हो गई थी। रोबिंग भी फिर शॉपिंग मॉल में पहुंच जाती है और वो अपने साथी को ये कहने लग जाती है कि वो कहाँ पर है, मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा, जल्दी से वो चैन को ढूंढो और उसे बचाने की कोशिश करो। तो उसका साथी कहने लग जाता है कि वो एलिवेटर में मैंने अभी पता करवाया है। इस पर वो अपने फिर गार्ड को कहने लग जाता है कि वो कौन से फ्लोर पर है। तो इस पर उसे बताया जाता है कि वो B1 फ्लोर पर है। तो वो कहने लग जाता है कि मुझे जल्दी से वहाँ पर पहुँचना होगा क्योंकि उससे काफ़ी ज़्यादा फिक्र हो रही थी। ये लोग अब एलिवेटर के पास जाकर खड़े हो जाते हैं और जल्दी से एलिवेटर ओपन करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही एलिवेटर ओपन होता है तो उसमें से एक बंदा बाहर निकलता है, उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। अब वो एलिवेटर मुकम्मल तौर पर ओपन हो चुका था। उस एलिवेटर के अंदर वो चैन खड़ा हुआ था जो कि जख्मी हालत में भी था, लेकिन जितने भी गुंडे लोगों ने उसके ऊपर अटैक किया था उन सभी की इसने अच्छी खासी पिटाई की थी। और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है।